प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर हम कुछ देर उसके वचन पर अध्ययन कर सकते, सीख सकते और उसके दिए हुए वचन का विश्लेषण कर सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। उसके पहले उससे सामर्थ्य को मांगें, प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके पवित्र वचन को, जो कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया और लिखा गया और प्रभु जी हमको दिया गया है, मैं इसको आपकी आत्मा की अगुवाई में सीखूं और अपने लोगों के लिए बोलूं, और मेरे जितने प्रिय लोग इसको सुनते हैं वो प्रभु जी इसको सुनकर आशीषित हों और इसके अनुसार चल भी सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, हम उपवास काल में प्रवेश कर चुके हैं और ये उपवास काल हमारे जीवन में बहुत सी बातों को विश्लेषित करने का अवसर देता है कि हम उन बातों को जांचें, उनको देखें। और इस उपवास काल का जो मुख्य पात्र है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो कि यरूशलेम की ओर इसलिए बढ़ रहा है कि परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। और जब यीशु मसीह इस पीड़ादायक मृत्यु को झेलने के लिए स्वेच्छा से यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, हम उनके जीवन के बहुत से पहलुओं पर विचार करते रहे हैं। हम उसके प्रेम पर, उसकी दया पर, उसके तरस पर, उसकी क्षमा पर, उसके संदेशों पर, उसकी चंगाई पर और उसके नम्रता और व्यवहार, सब पर हम विश्लेषण करते रहे, चर्चा करते रहे हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह इस संसार में एक अति नमूने वाला जीवन, जिससे कि उसके लोगों को एक शिक्षा प्राप्त हो, ऐसे जीवन को वो जी कर गया। और उसने कहा भी, देखो मैंने तुमको नमूना दिखा दिया है, ना सिर्फ नम्रता का पांव धोने के द्वारा, लेकिन जीवन के हर चरण में उसने एक नमूना दिखाया। और उस नमूने को दिखाकर उसने ये चाहा कि उसके लोग उसके मार्ग पर चले। पर हम यहीं तक सीमित अगर हो जाएं तो धोखे में पड़ सकते हैं। हम बाइबल में खासतौर से नए नियम में देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु का इनकार करने वालों को भी चेताया गया है कि वो सावधान हो जाएं। और यीशु मसीह के काल में भी, उसके बाद भी, और चाहे वर्तमान काल हो, यीशु मसीह का विरोध, उसकी निंदा, उसको ठुकराया जाना, उसके लोगों को सताया जाना या विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाओं का आना एक आम बात है, एक सामान्य बात हो गई है। और लोग इसकी गहराई में नहीं जाते कि वो जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं। और कई बार लोग इसके द्वारा हानि भी उठाते हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि हम इस उपवास काल में इन बातों पर भी चर्चा करें और लोगों को बताएं, क्योंकि यीशु मसीह ने ही कहा था, जब पौलुस कलीसिया को सता रहा था, तब यीशु मसीह ने उसको दर्शन देकर कहा था, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। अर्थात इस प्रकार से विरोध करना तेरे लिए हानिप्रद हो सकता है। और पौलुस उस बात को सुनकर और प्रभु यीशु मसीह के आह्वान को लेकर अपने जीवन में मुड़ जाता है, एक टर्न ले लेता है। और ये मोड़ना, ये मुड़ जाना उसके लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरता है। और आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का इनकार। और हम जन्म से लेकर शुरू करेंगे कि किस प्रकार से जन्म के समय से यीशु मसीह का इनकार होता रहा और किस प्रकार से उसका
परिणाम भी देखने को मिलता रहा। जब हम लूका रचित सुसमाचार में जाते हैं और उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं और वहां पर यीशु मसीह के जन्म का उल्लेख है और लिखा है, उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में हुआ, क्योंकि सराय में उसके लिए, उस परिवार के लिए जगह नहीं मिली। और थोड़ी देर में इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस प्रकार से बैतलहम के लोगों ने मरियम और यूसुफ का और गर्भ में यीशु का इनकार किया। वो नहीं जानते थे कि ये स्त्री जो गर्भवती है उसके गर्भ में कौन है, क्या है, लेकिन वो अपने लोगों में गई थी। बैतलहम दाऊद का नगर था और राजा की आज्ञा से लोग अपने अपने नगरों में, अपने पितरों के नगरों में गए थे कि वो अपना नाम लिखवाएं। और मरियम और यूसुफ भी इसी निमित्त गए थे और उस नगर की में इतनी सहिष्णुता नहीं थी, इतना कठोर हो चुका था वो नगर कि एक गर्भवती स्त्री को भी सराय में जगह नहीं मिल सकी या कहीं पर उसको ठौर नहीं मिला, जबकि वो उनके पितरों का नगर था। उसके बावजूद वो भटकते रहे और अंततः उनको एक गौशाला में शरण लेनी पड़ी। और इसका परिणाम भी हम देखते हैं जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में जाते हैं और उसके 16वें पद को देखते हैं। परमेश्वर ने उस नगर की सहिष्णुता को देखा कि कितना असहिष्णु हो गया वो, और उस नगर के लोग कितने कठोर हो गए हैं। और हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 16वें पद में, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के थे उससे छोटे थे मरवा डाला। इस नगर की दशा, बैतलहम की दशा कुछ ही दिनों में क्या हो गई। वो स्त्रियां जो कि उसी समय या कुछ समय पहले संतान को उत्पन्न की थी, वो सब आज चिल्ला रही हैं, वो शोक मना रही हैं। लिखा हुआ है कि पूरा बैतलहम और उसके सब आसपास के लड़के जो 2 वर्ष के थे उन्हें मरवा डाला। और तब यिर्मयाह की भविष्यवाणी पूरी हुई कि रामा में एक करुण नाद सुनाई देता है, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही हैं क्योंकि उनके बच्चे नहीं रहे और वो शांत होना नहीं चाहती। यह स्थिति हो गई। हम आगे बढ़ते हैं और बैतलहम के बाद हम यरूशलेम की बात करें। और जब हम यरूशलेम की बात करते हैं और लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यरूशलेम नगर जो था वो परमेश्वर के लोगों को वध करने का नगर बन गया था। और यीशु मसीह ने कहा था कि यह हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए और मुझको भी वहां जाना जरूरी है। और यीशु मसीह यरूशलेम की यात्रा इसीलिए कर रहे हैं कि परमेश्वर की योजना को, जो कि उसके वध की है, उसके क्रूस पर लटकाए जाने की है, उसको पूरा करें। और जब हम लूका रचित सुसमाचार
उसके 19वें अध्याय के 41वें पद को देखते हैं। लिखा है, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। यरूशलेम की दशा जो कि होने वाली थी 35-40 वर्षों के बाद, क्योंकि सन 70 में यरूशलेम नष्ट हो गया, और उस नगर की दशा को देखकर, जो कि उस समय बड़े ऐशो आराम में थी, लिखा है, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशलता की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। और तब 44वें पद में लिखा है, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाया जाएगा, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ा जाएगा, क्योंकि तूने वो अवसर जो कृपा का अवसर था उसको गंवा दिया। ये यरूशलेम के विषय में यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि पहले भी यहां पर भविष्यवक्ताओं का वध किया गया है, और यरूशलेम में ही यीशु मसीह को भी क्रूस पर लटकाया जाएगा। और वो उसके बारे में बताते हैं कि हे नगर, तू जो भविष्यवक्ताओं का, परमेश्वर के पुत्र का इनकार करता है, तेरा दशा अब क्या होने वाली है। और जब हम 37वें पद को देखते हैं 23वें अध्याय के, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन्हें पत्थरवाह करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठी करती है, वैसे ही मैं तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। यीशु मसीह यरूशलेम की पतन की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो नगर जो कि बहुत विशाल था, जो कि राजधानी था, पर उसने परमेश्वर की कृपा को नहीं देखा। और इसलिए हम 39वें पद में देखते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे ना देखोगे। और इस नगर की दशा के लिए कहता है वो, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। वो नगर जो कि परमेश्वर का था, जो कि राजा का था, जो कि इस्राएल की राजधानी थी, उसके लिए कहता है कि वो उजाड़ छोड़ा जाता है। क्यों उजाड़ छोड़ा जाता है? कारण यही कि उसमें परमेश्वर का पुत्र भी वध होने वाला था। उसका वो इनकार करता था, और उनने कहा था यीशु मसीह के लिए कि इसका खून हम पर और हमारी संतानों की गर्दन पर हो। और परमेश्वर ने वो खून उन पर लौटा दिया। बैतलहम की दुर्दशा हो गई। वो नगर आज भी उसके लोग उस मंदिर के लिए जिस पर वो घमंड करते थे, यीशु ने कहा था पत्थर पर पत्थर नहीं बचेगा, अभी तक टूटा हुआ पड़ा है, थोड़ी सी वॉल उसकी बची है बस। जब हम इन दोनों नगरों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, और जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था, और वो हम अच्छी तौर से जानते हैं यहूदा इस्करियोती था। और वो यहूदा इस्करियोती जिसके लिए यीशु मसीह लूका उसके 22वें अध्याय के 22वें पद में कहते हैं, हाय उस मनुष्य पर, क्योंकि उसका पतन भी यीशु मसीह जानते थे। उसने तत्कालिक लाभ के लिए, थोड़े से पैसे के लिए यीशु मसीह का सौदा करा, और वो ये सोचता है कि उससे लाभ वो कमा लेगा, लेकिन बाद में उसको समझ में आता है। और लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 3 पद से, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहरा गया है, तो वो पछताया
और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वा कर पाप किया है। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यीशु मसीह को पकड़वाने वाला, उसको उन याजकों महायाजकों के हाथ में सौंपने वाला यहूदा इस्करियोती उन सिक्कों का ना तो कुछ उपयोग कर सका, उसको वो मंदिर में फेंक कर चला गया और अपनी जान से भी उसने हाथ धो लिया। वो इतना निराश हताश हो गया कि उसने सुसाइड कर ली। यीशु मसीह बहुत दुखी थे इस बात के लिए। वो कहते हैं, काश उस मनुष्य का जन्म ना होता। ये परमेश्वर की योजना थी, लेकिन जैसा कि हम नीति वचन में पढ़ते हैं कि लिखा है कि दुष्ट भी दुख भोगने के लिए बनाया जाता है। जो ये इनकार कर रहे थे, यरूशलेम को देखें, बैतलहम को देखें और यहूदा इस्करियोती को देखें, हम पाते हैं कि सबको का दुखद परिणाम हुआ। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और वहां 13वें पद से हम देखते हैं तो लिखा हुआ है, उन नगरों के लिए जहां पर कि सुसमाचार प्रचार किया गया, और लिखा है, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए। बैतसैदा में जो यीशु मसीह ने काम किया था, 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया था और पता नहीं कितने रोगियों को और चंगा किया था। लिखा है, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। यदि वो सामर्थ के काम जो आज हमारे नगरों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से किए जा रहे हैं, यदि वो उन नगरों में सदोम और अमोरा में किए जाते तो वो लोग टाट ओढ़कर अपने मन को फिराते। पर हमारे नगरों में लोग आशीष पाते हैं, छुटकारे पाते हैं, चंगाइयां पाते हैं, लेकिन यीशु का विरोध करते हैं। लिखा है, परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। यह होगी उन नगरों की दशा जहां पर कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम किए गए, सामर्थ के काम हुए, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया, लेकिन अपने मनों को कठोर करके और विरोध किया, सभाओं को होने नहीं दिया या सभाओं में गड़बड़ियां फैलाई। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 20वें पद में जाते हैं, लिखा है, तब वो उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर वे कब से मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊपर उठाया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम और अमोरा में किए जाते तो वो आज तक बने रहते। वो सदोम अमोरा जो कि अब्राहम के समय के नगर थे और लूत जिसमें रहता था, वो नगर अभी तक रहते यदि ऐसे सामर्थ के काम वहां के लोगों ने देखे होते। पर मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। इतनी भयानक दशा होने वाली है। लोगों ने यीशु मसीह को अपने नगरों में रहने नहीं दिया।
जब यीशु मसीह यरूशलेम की यात्रा पर थे, हम लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में देखते हैं, वो यरूशलेम की ओर जा रहे हैं और तब वहां के सामरी लोगों ने यीशु मसीह को वहां पर रुकने से रोक दिया। लिखा है, जब मैं लूका उसका 9वां अध्याय और 51वें पद से पढ़ रहा हूं, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया और उसने अपने दूत आगे भेजे कि वे सामरियों के गांव में गए और उनके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वो यरूशलेम को जा रहा था। जिसने उन सामरी लोगों के गांव में बड़े बड़े अद्भुत काम किए थे, जब वो यरूशलेम की ओर जा रहा है, इन्होंने उसको अपने नगर में उतरने भी नहीं दिया। ये दशा है। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि तुमको लोग एक नगर से दूसरे नगर और इस नगर से उस नगर दौड़ाएंगे, पंचायतों के हाथों में सौंपेंगे, तुम पर सताव होगा, लेकिन यह अंत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को भी इन बातों को झेलना पड़ा और वो जब जा रहे हैं यरूशलेम की ओर, तो सामरियों ने अपने गांव में उनको उतरने नहीं दिया। चेले बहुत नाराज हुए, कहा हम आग गिरा के इसे जला दें। यीशु ने मना किया, नहीं, अभी न्याय का समय नहीं आया, मैं लोगों को नाश करने नहीं, उनको बचाने आया हूं। और वो दूसरे गांव में चले गए। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह एक और जगह पर आते हैं और वो कहलाता है गिरासेनियों का देश, जहां पर कि यीशु मसीह आते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के जब हम आगे देखते हैं 28वें पद से, तो वहां पर लिखा है, जब वो गिरासेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। और ये लोग इतने प्रबल थे कि ना कपड़े पहनते थे, ना घरों में रहते थे, ये कब्रिस्तान में रहते, पत्थरों से अपने आप को घायल करते, इनको बेड़ियों से बांधा गया, जंजीरों से बांधा गया, उसको ये तोड़ देते थे। और तब यीशु मसीह इनको चंगा करते हैं। और जब इनको चंगा करते हैं तो उन लोगों को, तो उस नगर के लोगों को, इन दो ने तो यीशु मसीह को स्वीकार किया, लेकिन नगर के लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत करने की बजाय, यीशु मसीह का अभिनंदन करने की बजाय, लिखा है 34वें पद में, और देखो सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। वो उसको अपने सिवानों में घुसने भी नहीं देते। जिस प्रकार से सामरियों ने उसको अपने गांव में उतरने नहीं दिया, और ये अभी जंगल में है, और 2 लोगों को जो कि उस नगर के लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द थे, बहुत परेशानी का कारण थे, उसको चंगा किया। लेकिन लिखा है कि उन लोगों ने विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह लोगों को प्रचार करते हैं, वो उसको पत्थर वाह करने की कोशिश करते हैं। जब यीशु मसीह प्रचार करते हैं, उसको पहाड़ पर से गिरा देने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार से, नाना प्रकार से यीशु मसीह को प्रताड़ित किया जाता है। लिखा है, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, और वहां पर 12वें पद के बीच में यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक आज्ञा देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय का 10वां पद, परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि हम तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आया है।
जब तुम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाओ और लोग अस्वीकार करें और तुमको निंदित करें, तुम उनके गांव की धूल को भी झाड़ कर निकल जाना और बता देना कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। और तब फिर से यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि उस नरक की दशा जैसे कि सूर और सैदा और सदोम अमोरा की हुई, और जिस प्रकार से वो कहता है कि खुराजीन और बैतसैदा तुझ में काम हुए, तुम्हारी दशा बहुत बुरी होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बीच में लोग आए, उन्होंने तुमको बताया, तुमको प्रचार किया, लेकिन तुमने उस पर विश्वास करने की जगह उनको अपने बीच में से निकाल दिया और वो उन स्थानों से चले गए। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इन बातों को प्रकट करके इस बात को कहता है कि यीशु के इनकार करने वाले, उसकी निंदा करने वाले एक दिन पश्चाताप करेंगे, पछताएंगे, लेकिन उस समय उनको अवसर नहीं मिल पाएगा। लिखा है जितनों ने उसे भेदा वो सब उसे देखेंगे और छाती पीटेंगे, लेकिन उस समय छाती पीटने से काम नहीं चलेगा, लाभ नहीं होगा। और यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 32वें और 33वें पद में कि जैसे तुमने मेरा इनकार किया, वैसे ही मैं भी परमेश्वर के सामने इनकार करूंगा। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ये समय आए यीशु मसीह हमारा इनकार करे, उसके पहले अवसर है कि हम उसके इनकार को स्वीकार में बदल लें। हम उसके लोगों को सताना छोड़कर उसके वचन को सुनाना शुरू कर दें, क्योंकि वचन ये भी कहता है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। हम सबका सामना कर सकते हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर का नहीं। यीशु मसीह बहुत प्रेम करता और उसने इस 40 दिन की यात्रा में जगह जगह अपने प्रेम को, अपने तरस को प्रकट किया। उसने गतसमनी के बाग में जो उसको पकड़ने आए थे, उस याजक के सेवक के कान को जो काट दिया गया था, ठीक किया। उसने क्रूस पर से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लेकिन सच्चाई एक और है कि यीशु का इनकार करने वाले निर्दोष नहीं ठहरेंगे। और इसलिए जिस प्रकार से जीवन के अंतिम क्षणों में उस डाकू ने कहा, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में यीशु मसीह की ओर नजर उठाएं, उससे निवेदन करें और अपने संबंध को उससे ठीक कर लें, ताकि उसके इनकार का जो दंड है वो हम पर ना आए। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। निश्चय आप बहुत प्रेम करने वाले और तरस खाने वाले परमेश्वर हैं, और आपने हमको अनुग्रह के काल में रखा है, और हमसे आप हमारी गलतियों के अनुसार नहीं पर अपनी दया के अनुसार व्यवहार करते हैं। लेकिन एक दिन आप न्यायाधीश बनकर आने वाले हैं, और उस दिन प्रभु जी उन सारी बातों का लेखा लिया जाएगा जो हम इस संसार में रहते हुए आपके विरुद्ध में और आपके लोगों के विरुद्ध में करते हैं। और इसलिए प्रभु वो लेखा लिया जाए, उन कामों का हिसाब लिया जाए, उसके पहले हम आपसे अपने संबंध ठीक कर लें, उन पापों के लिए प्रायश्चित कर लें, और प्रभु जी पौलुस के समान आपके वचन को सुनाने वाले बन जाए।
आप हम सब की सहायता करिए। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक के साथ और जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उनके साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।